ठीक है। लेकिन ये जो मोदी जी ये समानता की बात करके और हमारे साथ खिलवाड़ करने काटने का काम करेगा, जब हम जिस पेड़ को लगाना चाहते हैं उसको उखाड़ना भी जानते हैं। आप लोगों का मुख्य मांग क्या है इसमें, क्या संशोधन आप लोग चाहते हैं इसमें? सबसे पहले तो ये जो काला कानून लाया गया, हम लोग इसको काला कानून कर रहे हैं यूजीसी को। इस काला कानून को सबसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए। तो ये एक छोटी सी चिंगारी देखने को मिल रही है आपको आज, एक बहुत बड़ा आंदोलन होके उभरेगा। और हम वही लोग हैं जो बीजेपी जैसे बड़े पार्टी को 3-3 राज्यों से गायब करने का काम कर चुके हैं। हम वही लोग हैं जो 400 के नारे को 240 तक में सिमटा दिए। और हम वही लोग हैं जो इस काले कानून को भी वापस करने में एड़ी चोटी कदम लगाने वाले हैं। नहीं हुआ तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है और बहुत कुछ बन भी सकता है। इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। सरकार से हमारी यही। नमस्कार साथियों, द न्यूज धर्म में आपका स्वागत है। मैं विवेक। साथियों, आपने यूजीसी बिल के बारे में सुना होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं। जहां एक तरफ सवर्ण समाज में काफी रोष देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ SC ST OBC समाज में समाज इसे न्याय संगत बता रही है। मित्रों, आज मैं धरातल पर गया था इसका जायजा लेने, तो मुझे देखने को मिला कि सवर्ण समाज में काफी रोष है इस बिल के खिलाफ। उनका कहना है कि इस बिल को लागू करने से मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस इस बिल में कुछ संशोधन की आवश्यकता। जनरल के बच्चे के पढ़ाई लिखाई को डिस्टर्ब करना और कहें तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से इन्हें तोड़ने का ये कानून लाया जा रहा है। ये कानून कहीं से नैतिक नहीं है। इसको मैं सीधे से कह सकता हूँ, ये अनैतिकता को बढ़ावा देगा। फूट डालो शासन करो कि चीज़ें अंग्रेजों के ज़माने में चला करती थी। आज ये जो आपकी सरकार है, ये हिंदुत्व करते करते हिंदू को ही तोड़ने का नियम और कानून लाने की बात कर रहा है। ये कहाँ तक जायज? कहीं से जायज नहीं है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। कितने % हैं जो देश में आपके पढ़ रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। जितने भी केंद्रीय नेतृत्व के आपके लीडर्स हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, कितने बच्चे आपके इंडिया में पढ़ रहे हैं? आप इस रेशियो को निकाल करके देखिए ना। ये सारे के सारे तो अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और लंदन जैसे यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ के सामान्य वर्ग और ये स्वर्ण समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका शोषण यहाँ होगा, ना कि किसी नेता मंत्री विधायक का। नेता मंत्री विधायक अपनी पार्टी चलाएं, हमारे बच्चों से खिलवाड़ ना करें। हमारे सामान्य वर्ग के बच्चों के भविष्य से कोई समझौता नहीं होगा। यूजीसी कानून में संशोधन करना होगा और इसे वापस लेना होगा। क्या आप लोग छात्र हैं? क्या आप लोग में डर का कोई माहौल है क्या इस कानून को आने? नहीं, सबसे पहली बात है कि डरने की कोई बात नहीं है। पूर्ण रूप से ये कानून काला कानून के तरह ये सभी समाज पे हावी हो जाएगा। पहले SC ST एक्ट के तहत सिर्फ SC और ST जाति के जो लोग थे वो इसमें इन्वॉल्वमेंट लेते थे SC एक्ट, लेकिन इसमें है OBC को जोड़ देने के बाद एक संख्या बल की बात हो रही है। एक तरह की मोरल डेजिग्नेशन को जो है गिराने की बात हो रही है। सरकार कहती है 1 नेशन 1 लॉ, लेकिन यहाँ पे समानता के अधिकार के नाम पे जो है आम लोगों की अधिकार को छीना जा रहा है। सामान्य वर्ग के छात्रों का अधिकार को छीना जा रहा है। यह डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे जो है बहुत ही द्वेष पैदा करेगी लोगों के बीच में, और जिसका लाभ जो है गलत तरीका से बहुत ज्यादा लाभ इसका उठाया जाएगा। भारत के जो प्रधानमंत्री, उनको शिक्षा का मतलब नहीं पता है। अब शिक्षा का मतलब ये होना चाहिए था कि तो आप ही लोग ने जिता रहे हैं जी। नहीं, वोट जिस नीति के तहत हम लोगों ने वोट किया था वो नीति लागू नहीं हो रही है। 1 नेशन 1 लॉ। तो आप लोगों के साथ छलावा हो रहा है? नहीं, ये सरकार छल के दम पे ही बनी हुई ये सरकार है। अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तो ये सरकार छल से नहीं, ये बल से इस सरकार को वापस भेज दिया जाए। 29 तारीख को 2 बजे। 29 तारीख को 2 बजे। अच्छा भैया, इसमें जो कमेटी बना है, इसमें आपके भी समाज के काफी लोग हैं, उन लोग का भी साइन है। जैसे ब्रिजभूषण जी के बेटे हैं करण भूषण सिंह, गिरिराज सिंह जी हैं, आपके मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह जी हैं। फिर आप लोगों को कैसे लगता है कि आपको SC ST जो एक्ट लाया था वो किसने लाया था? वो कौन पारित किया था, किसने किया था, आप जानते हैं? हाँ, सवर्ण समाज के ही लोग उसमें भी थे। VP सिंह का नाम आता है ना? वो किस समाज से थे ना? तो उनका काम है, उनको करने दीजिए, ठीक है। लेकिन ये जो मोदी जी ये समानता की बात करके और हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। आप अभी आए हैं, आपका कहीं नाम डाल दिया, आपको पास करवा दिया गया। ब्रिजभूषण सिंह का नाम क्यों नहीं था? योगी जी का नाम क्यों नहीं था उसमें? राजा भैया का नाम क्यों नहीं था उसमें? ये लोग नहीं है, ये लोग है ना। इन लोगों का नाम, बिहार में इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, रूढ़ी जी हो गए, आनंद मोहन हो गए, जो भी हो गए, इनका नाम क्यों नहीं था उसमें? उनका नाम भी होना चाहिए था ना। सरकार हम सम्मान करते हैं भाजपा का, वो जो किए हैं उसका हम लोग समर्थक हैं, पूरा समाज समर्थक है।
लेकिन अगर हमें काटने का काम करेगा तो जब हम जिस पेड़ को लगाना चाहते हैं उसको उखाड़ना भी जानते हैं। आप लोगों का मुख्य मांग क्या है इसमें, क्या संशोधन आप लोग चाहते हैं इसमें? सबसे पहले तो ये जो काला कानून लाया गया, हम लोग इसको काला कानून ही कर रहे हैं यूजीसी को। इस काला कानून को सबसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए, नहीं तो ये एक छोटी सी चिंगारी देखने को मिल रही है आपको आज, एक बहुत बड़ा आंदोलन होके उभरेगा। और हम वही लोग हैं जो बीजेपी जैसे बड़े पार्टी को 3-3 राज्यों से गायब करने का काम कर चुके हैं। हम वही लोग हैं जो 400 के नारे को 240 तक में सिमटा दिए, और हम वही लोग हैं जो इस काले कानून को भी वापस करने में एड़ी चोटी का दम लगाने वाले हैं। नहीं हुआ तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है और बहुत कुछ बन भी सकता है। इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए, सरकार से हमारी यही राय है। यही रहा। तो भाई सवर्ण समाज में काफी आक्रोश है और ये लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जल्दी इस काले कानून को वापस लिया जाए, नहीं तो भारी नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। आगे भी बंगाल में चुनाव है और भी स्टेट में चुनाव है, तो देखने को मिलेगा कि क्या क्या सवर्ण समाज कर सकता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर सकता है और इस कानून को वापस भी करवा सकता है। धन्यवाद। दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि कोई बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, पर जन पर असी न उठाएंगे। मोदी जी आपसे निवेदन है कि जो मेरा था उसको ही रहने दीजिए, उसमें कोई फेरबदल मत कीजिए।